क्या आपको एक साल पहले की वो तस्वीरें याद हैं जब लोग घर बार छोड़कर भाग गए थे, अपने मुल्क को छोड़ रहे थे? कोई विमान की पहियों पर ही लटक कर भाग जाना चाहता था। ये तस्वीर अफगानिस्तान की है, जहां एक साल पहले तालिबान राज की वापसी हो रही थी। 15 अगस्त को एक तरफ भारत आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश में तालिबानी शासन का एक साल पूरा हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के एक साल पूरा होने पर तालिबानी लड़ाकों ने सड़कों पर विजय परेड निकाली। हालांकि न्यूज एजेंसी AFP की एक खबर के मुताबिक तालिबान के अधिकारियों ने कहा कि वे इस मौके पर किसी आधिकारिक समारोह का आयोजन नहीं करेंगे, जबकि सरकारी टेलीविजन ने कहा कि वह एक खास कार्यक्रम प्रसारित करेगा। दरअसल तालिबान के तमाम दावों के बावजूद देश में हालात लगातार खराब होती जा रहे हैं। वहीं सहायता एजेंसियों का कहना है कि देश के 3.8 करोड़ लोगों में से आधे लोग अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं। तालिबान के राज ने आम अफगानों, खासकर महिलाओं के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। पहले तो तालिबान ने कठोर इस्लामी शासन के बजाय नरमी बरतने का वादा किया था, लेकिन कुछ महीनों के भीतर ही इस्लाम के कठोर नियमों का पालन करने के लिए महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। हालांकि एक साल में अफगानिस्तान में क्या कुछ बदला है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तालिबान राज का एक साल, महिलाओं के अधिकारों को कुचला गया। मानव अधिकारों के बिगड़ते हुए हालात, बिना बुर्के के बाहर निकलने पर पाबंदी, पब्लिक प्लेस में जोर से बोलने पर बैन, पुरुष डॉक्टरों से इलाज करवाने पर सख्ती, महिलाओं को नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, महिलाओं को उच्च शिक्षा की मनाही, 10,000 लड़कियां स्कूलों से बाहर, पति पत्नी का होटल में साथ बैठना मना, बिना खत सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 70% आबादी के पास खाने की भी कमी। बता दें कि अफगानिस्तान में 10,000 लड़कियों को माध्यमिक स्कूलों से बाहर कर दिया गया है। महिलाओं को कई सरकारी नौकरियों में लौटने से रोक दिया गया। वहीं मई में उन्हें पूरी तरह से बुर्का के साथ खुद को कवर करके सार्वजनिक जगहों पर निकलने का आदेश दिया गया। काबुल के रहने वाले ओगई आयमल ने कहा है कि जिस दिन से वे आए हैं, हमारे जीवन का मतलब खत्म हो गया है। हमसे सब कुछ छीन लिया गया। वे हमारी निजी जगहों में घुस गए हैं। आपको बता दें कि तालिबान सरकार के खिलाफ देश भर में महिलाएं सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान लड़ाकों ने काबुल में महिलाओं की रैली को तितर-बितर करने के लिए महिला प्रदर्शनकारियों को पीटा और हवा में गोलियां चलाई। फिलहाल अफगानों का मानना है कि तालिबान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से हिंसा में गिरावट हुई है, लेकिन आर्थिक संकट ने कई लोगों को असहाय बनाकर छोड़ दिया है। हालांकि ये वही कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तालिबान सरकार है जिसने 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका के सैनिक संगठन को 20 साल के बाद देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, और जहां तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले थे और कुछ ही घंटों बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब एक साल के बाद तालिबान सरकार दावा करती है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लोगों के साथ रियायत बरती जा रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। दरअसल अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान सरकार से लोग खौफजदा हैं और वो डर के साए में जी रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए तरन्नुम राजपूत की रिपोर्ट।